नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। दिवाली की रात गांधीनगर में लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़कर त्योहार मनाया। दिवाली का केवल एक ही त्योहार है जहां परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ये दिवाली त्योहार उल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग पटाखों के कारण आकाश में हर जगह रंग बिरंगे डिजाइन दिखाई दिए। गुजरात का एआई स्टार्टअप परीक्षा प्रणाली में क्रांति ला रहा है। अब एआई केवल चैटिंग तक ही सीमित नहीं है, अब ये छात्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच कर रहा है। राजस्थान के जादपुर जिले में कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक अनूठी पहल शुरू की है। 7 से 9 अक्टूबर तक जादपुर जिले के 55 सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों ने छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। शिक्षकों के लिए लगभग 3000 घंटे का जांच समय बचाया गया ताकि वे शिक्षा गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे सकें। इतना ही नहीं, छात्र के लिखित पूरक से एआई महत्वपूर्ण खामियों का पता लगाएगा और सिस्टम को सूचित करेगा, जिसके आधार पर शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। एआई का उपयोग छात्रों के आवश्यक विकास के लिए किया जाएगा। इस अभिनव एआई तकनीक को गुजरात की स्टार्टअप स्मार्ट पेपर एडोप्टिमाइज द्वारा विकसित किया गया है। युवाओं द्वारा बनाई गई इस तकनीक का उपयोग राजस्थान सरकार 2022 से एमसीक्यू पेपर की जांच के लिए कर रही है। अब आज के नए एआई के साथ लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन करना भी संभव है। एआई परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और गति लाएगा। कागजात की जांच करते करते कोई थक जाता है, लेकिन एआई कभी नहीं थकता और सभी कागजात की समान रूप से जांच करता है। आज सरकार को परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है ताकि छात्रों को त्वरित और निष्पक्ष परिणाम मिले और परीक्षा जांच में गड़बड़ी खत्म हो। यह नई पहल शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी साबित होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, गुजरात की युवा शक्ति अब एक नए भारत के निर्माण में पूरा योगदान दे रही है। गांधीनगर में महिला संस्था संस्कृति महिला परिवार की अध्यक्ष प्रतिभाबेन दवे ने उनके जन्मदिन के अवसर पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को फूड पैकेट और सिमचिकी वितरित किए। उनके साथ भजन गाए और दिवाली उत्सव के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। गांधीनगर सेक्टर 5 में स्थित श्री पंचमुखी महादेव शिव शक्ति मंदिर में काली चौदश के अवसर पर मंदिर परिसर में मारुति यज्ञ का आयोजन किया गया। स्थानीय लोग बड़े भक्ति भाव के साथ दर्शन में शामिल हुए। पिछले 30 वर्षों की परंपरा के अनुसार गांधीनगर के एक धर्मार्थ संगठन आत्मन फाउंडेशन द्वारा दिवाली, नए साल के त्योहारों के अवसर पर मिठाई, स्नैक्स के 250 पैकेट वितरित किए गए। वंचित बच्चों के साथ खुशी साझा करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आत्मन संस्था के पसंदीदा सेक्टर 13 के श्रमिक कॉलोनी के बच्चों को मिठाई, स्नैक्स पैकेट और पटाखे वितरित किए गए। संगठन के अध्यक्ष सीएल मेहता ने बच्चों के साथ दिवाली उत्सव की महिमा के बारे में बताया गया। बच्चों ने प्रार्थनाएं, गीत प्रस्तुत किए। इसके अलावा निर्माणाधीन रीवा ग्राम सेवा परिसर में प्रतापनगर के बच्चों को मिठाई, स्नैक्स, पटाखे भी वितरित किए गए। प्रज्ञाबेन पटेल ने भी बच्चों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। दिवाली के दिन गांधीनगर में विशेष बाल संस्थानों के बच्चों को मिठाई, नाश्ता, पटाखे उपहार में दिए गए। सेक्टर 17 के वृद्धाश्रम के बुजुर्ग बा दादा का स्वागत किया गया और उन्हें मिठाइयां भेंट की गईं। इस प्रकार आत्मा का प्रेम 250 व्यक्तियों तक पहुंच गया। स्नैक्स दिव्याबेन वारिया से मिठाइयां तैयार की गईं। सुधाबेन शुक्ला, अशोक भाई त्रिवेदी, सीएल मेहता, जितेंद्र भाई पटेल और हितेश भाई परमार द्वारा पटाखे तैयार किए गए। इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रज्ञा पटेल, हितेश भाई परमार, जितेंद्र भाई पटेल, संजय थोरात, साविताबेन, कपिलाबेन माची, अजय रावल आदि उपस्थित थे। गांधीनगर में पटाखों के कारण दिवाली की रात धुएं की चादर फैल गई। दिवाली में देर रात तक पटाखों के कारण हर जगह प्रदूषण देखा जा सकता था। तथाकथित हरे गांधीनगर में ऐसे दृश्य निश्चित रूप से परेशान करने वाले हैं। ऐसे प्रदूषण के कारण लोगों को खांसी, गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में इस तरह के प्रदूषण का दिखना भविष्य के लिए एक भय सूचक है। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।